हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन था सब कुछ किया था। अब उसके आगे चलते हुए मीन्स हम आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। ठीक देखिए, तो एक्सरसाइज 3.2 में जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे लिखा हुआ है इसको हम करेंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा कि दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों लीनियर इक्वेशन में से किसी एक से, चाहे पहले चाहे दूसरे इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल कर जो दूसरा इक्वेशन होगा उसमें रख देंगे, जिससे कि आसानी से आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, चाहे x का चाहे y का। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बस x का ही निकालना है या y का ही निकालना है। चाहे पहले चाहे दूसरे क्वेश्चन जिससे भी, चाहे x चाहे y, किसी का भी वैल्यू निकालना आसान होगा, उसी को हम निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि x + y = 14। पहला है x + y = 14 और दूसरा दिया हुआ x - y = 4। अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसमें हम चाहे पहले वाले इक्वेशन से या दूसरे वाले इक्वेशन से, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x + y = 14 दिया हुआ है। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, y = 14 - x। अब इस वैल्यू को हम उठाकर क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट y = 14 - x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आपका x - y है। अब सेकंड में क्या करना है, x तो वैसे ही रख देते हैं, y की जगह पर क्या रखना है हमको, 14 - x रखना है। इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4 दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ माइनस है, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 14 और ये माइनस प्लस हो जाएगा = 4। अब ये देखिए x है, यहाँ पर x है, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये -14 = 4। अब इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 2x = क्या मिल जाएगा हमको, 4 + 14। अब 2x = दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 18। अब हमको क्या निकालना, x = क्या हो जाएगा 18/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। तो x क्या, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, x का वैल्यू जो 9 है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखकर देखते हैं। पुट x = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, x + y = 14, तो यहाँ हो जाएगा 9 + y = 14। y की वैल्यू आ जाएगी 14 - 9, इसको घटा देंगे तो 9 × 5 = 14, x y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो आपका x का वैल्यू आ गया 9, y का वैल्यू आ गया 5। यही पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अब उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया है, s - t = 3 है और दूसरा क्या दिया हुआ, s/3 + t/2 = 6 है। अब इसमें ये पहला वाला तो सिंपल सा है, पहला इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में क्या काम करते हैं हम, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 6 मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई का 6 मिलेगा तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे s में, तो पहला ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा प्लस। अब वही काम इसमें भी करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 3t = 6। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2s + 3t = 36। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को लेकर चलेंगे। पहला क्या मिला हमको, s - t = 3 है, ये आपका पहला इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा जो बना क्या बना, 2s + 3t = 36। ये इक्वेशन मान लिया थर्ड बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे हम, पहला वाला जो इक्वेशन है इससे s का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो s का वैल्यू निकाल कर पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले से s की वैल्यू निकालनी है हमको। देखिए तो क्या हो जाएगा, s - t = 3 है तो s की जो वैल्यू आ जाएगी क्या, 3 + t हो जाएगी। अब लिखेंगे पुट s = 3 + t इन इक्वेशन नंबर थर्ड, जो ये वाला थर्ड वाला है। तो s की जगह क्या रखना हमको, 3 + t रखना है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और ब्रैकेट लगा देंगे 3 + t और यहाँ पे क्या प्लस
3t इक्वल टू 36 है। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 का करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब जो नंबर्स हैं उसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, और जो t वाला टर्म उसको जोड़ देंगे, 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 36 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 5t हो जाएगा। अब t की वैल्यू निकालेंगे तो 30/5, इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो t का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब जब t का वैल्यू 6 आ गया तो हम पहले इक्वेशन में t का वैल्यू रख देंगे, जिससे कि हमको इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। अब लिखेंगे पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में लग देते हैं हम, t की जगह s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नंबर 5 है, उसमें क्या है कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 3x माइनस 8y √8y इक्वल टू 0 है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से या इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसी जगह से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये काम करते हैं सेकंड से निकालते हैं, क्योंकि माइनस प्लस वाला कोई मैटर नहीं आएगा अगर सेकंड क्वेश्चन लेंगे तो फ्रॉम सेकंड से क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √18 और √8y हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर में आ जाएगा आपका 8/√3y। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट x इक्वल टू 8/√3y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखकर हम देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। x की जगह पर रखना है तो यहाँ पर क्या √2 है इंटू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √8/√3y, और यहाँ पर क्या प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा 2 से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √8 में तो क्या मिलेगा हमको, अंडर में 16 मीन्स 4 हो जाएगा, 4√3y प्लस यहाँ पर √3 है, y इक्वल टू 0। देखिए y दोनों में तो y हम कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4/√3 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, तो वेरिएबल आपका 0 नहीं होगा, वेरिएबल 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, जो नंबर पूरा इधर चला जाएगा 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब लिखें, अब इसी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/√2 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। बिल्कुल ऐसे ही इसका भी करेंगे हम, इस पूरे को लेकर आएंगे था तो 0 बटे ये आ जाएगा, और किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 है तो पूरा नंबर 0 हो जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता है आपको पहला जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर देखते हैं उसमें क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। जो कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल टू ms प्लस 3, तो अगर x और y की वैल्यू पहले दोनों इक्वेशन से निकालने के बाद इसमें रख देंगे तो हमको आसानी से m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इससे पहले हमने लिया था। सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 पहला है ये इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 इक्वेशन नंबर सेकंड है ये। अब क्या काम करेंगे, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल कर या 2x की वैल्यू निकाल कर रख देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या 11 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस 3y। अब देखिए 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी था, 2x यहाँ भी आ गया, तो अगर हम 2x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दे तो क्या मिल जाएगा हमको, पुट 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए चाहे x की वैल्यू भी रख सकते हैं, 2x की वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि पूरा का 2x हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब जब 2x की जगह क्या रखेंगे हम, 11 माइनस 3y, और यहाँ पर क्या मिलेगा -4y इक्वल टू -24। अब देखिए
यहाँ पर क्या क्या है, -3y है, -4y क्या हो जाएगा यहाँ पर, -7y इक्वल टू -24। अगर हम 11 को इधर ट्रांसफर कर दें तो -7y इक्वल टू -24 -11, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, -24 -11 हो जाएगा -35, यहाँ -7y। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी -35/-7। अगर जीरो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 7 हो जाए 7, 7 5 जाए 35, तो y की वैल्यू आ गया 5। जब y का वैल्यू 35 आ गया तो y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2x होगा प्लस 3 × 5 इक्वल टू 11। तो यहाँ पर 2x प्लस 5 से 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक, अब इधर ट्रांसफ़र करेंगे अब 15 को, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। अब 11 में से 15 घटाएंगे तो -4 मिलेगा, 2x इक्वल टू -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/2, जो कैंसिल कर देंगे -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू जो है आपका -2 मिला है और y का वैल्यू मिला है 5। ठीक, अब दोनों वैल्यू को हम क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ कहा गया इसमें रख देंगे, यहाँ से y की m की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ देखिए, अगर हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन किस में, y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें हमको रखकर निकालना वैल्यू। तो y की जगह कितना 5 है इक्वल टू m को हमको निकालना है, और x की जगह -2 है प्लस 3 मल्टीप्लाई में। तो ये जो 3 इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 - 3 इक्वल टू -2m। अब 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 इक्वल टू -2m। हमको m की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, m इक्वल टू 2/-2 कट गया, ये -1 आ गया, तो जो m का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल जो हमने पहला क्वेश्चन किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस उसी मेथड का यूज़ करना है आपको। चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से x या y जिसका वैल्यू आसानी से निकल जाए उसी का वैल्यू निकाल करके जो बचा हुआ इक्वेशन रहेगा उसमें रख देना है, बस यही करना है। उससे आसानी से आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। जब एक वैल्यू मिल जाएगा तो उस वैल्यू को आपको चाहे पहले इक्वेशन चाहे दूसरा इक्वेशन किसी में भी रख करके दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट हो क्या लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ 26 और उसका दूसरा जो कंडीशन दिया है उसमें एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, 3 गुना है। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो हमको दोनों नंबर फाइंड करना है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या काम कर देंगे, जब भी 2 वेरिएबल की बात हो रही है तो जब भी इस टाइप का केस आता है तो हम क्या मानते हैं, दोनों नंबर को x और y मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट x एंड y बी द नंबर्स, बी द दोनों नंबर्स हो गए x और y। जो केस फर्स्ट बन रहा है, केस फर्स्ट में आप लोग क्या देखोगे, x माइनस वाई इक्वल टू 26, आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस मीन्स होता है घटाना माइनस करना। और जो केस सेकंड है उस केस सेकंड में देखोगे आप लोग क्या है, 1 नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। हमने माना x क्या है वो y का 3 टाइम है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। या फिर हम क्या, हाँ इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब इसमें देखिए सिंपल सा, इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से वो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। रखने के बाद देखना क्या मिल रहा है, x की हम क्या रखना है, हमको 3y रखना है, 3y माइनस यहाँ क्या y इक्वल टू 26। अब 3y में से y घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू 26। अगर 2y इक्वल टू 26 मिल गया तो हमको क्या निकालना, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/2, ये कट गया 13 आ गया। तो y का वैल्यू आ गया 13, y का वैल्यू 13 आ गया। तो y का वैल्यू हम इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि आसानी से निकल जा रहा है। आपको यही देखना है कि किस इक्वेशन से आसानी से आंसर आ जाए या किस इक्वेशन में पुट करने पर हमको आसानी से रिजल्ट मिल जाए, बस यही देखना है। चाहे पहला इक्वेशन चाहे सेकंड इक्वेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें।
13। अब y की जगह क्या रखना है हमको 13 रखना है, तो क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 13 इंटू 3, तो 13 39, तो x की वैल्यू आ गई 39। यही आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू 39, y का वैल्यू 13। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो क्या दिया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर वाला एंगल, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए। जैसे अगर एक एंगल 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल क्या होगा 120 होगा, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। या अगर एक एंगल 80 डिग्री का है तो दूसरा क्या होगा 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी दो एंगल मिलते हैं उसमें एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लार्जर मीन्स एक सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल बड़ा होगा, एक एंगल छोटा होगा। बड़ा छोटा हमको नहीं पता, तो अब इसमें हमको पता है कि दोनों एंगल का सम 180 होगा। एक केस तो ये दिया हुआ है, दूसरा केस ये दिया हुआ है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। जो छोटा वाला है उससे छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है बड़ा वाला एंगल। ठीक, अगर छोटा वाला एंगल 80 है तो बड़ा वाला एंगल क्या होगा 80 प्लस 18 क्या हो जाएगा 80 + 90 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो ये बोला है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x एंड y बी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब दो एंगल हमने मान लिया, ये पहला एक माना x, दूसरा माना y, क्योंकि जाहिर सी बात है दो एंगल का सम ही तो होता है 180। तो जो पहला केस आएगा, पहले केस में हम लिखेंगे क्या x + y = 180 डिग्री। ये तो पहला आ ही गया, क्योंकि हमको पता है दोनों का सम 180 होता है। अगर हम इसमें क्या करते हैं कि x को बड़ा मानते हैं, ठीक है, इस सेकंड केस नंबर सेकंड में मान लेते हैं हम कि इफ़ हमने माना x जो है ग्रेटर है, अगर x जो है y से बड़ा है तो क्या होगा, x जो बड़ा वाला है ये क्या होगा y + 18। y छोटा है तो y छोटा है, y में 18 जोड़ेंगे तब हमको x मिलेगा। ठीक है, 18 जोड़ेंगे तो x मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको x - y = 18। ये आपका मिल गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है हमको कि जैसे इससे पहले सॉल्व किए थे, पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख देना है या दूसरे से निकाल कर पहले में रख देना है। तो हम क्या काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड से ले लेते हैं, माइनस है ना, सेकंड से ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे x = 18 + y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो है क्या मिल गई हमको 18 + y, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। अब लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले में रख दिया हमने, x की जगह क्या रखना हमको 18 + y, यहाँ हो जाएगा 18 + y प्लस ये y जो है पहले से दिया हुआ है = 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये समझिए कि ये जो आपका मिला है 18 + y, ये कहाँ से मिला है, x की वैल्यू मिल गई है ये वाला, और ये जो y था पहले से था इसलिए y को हमने वैसे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा y + y 2y हो जाएगा, 18 + 2y = 180। अब 18 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2y = क्या मिल जाएगा हमको 180 - 18। अब इसको घटा देंगे, 180 में से अगर हम 18 घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको 2 यहाँ हो जाएगा 62 मिल जाएगा 2y। तो y की जो वैल्यू मिल जाएगी 162/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो 81 मिल जाएगा। y का जो वैल्यू मिलेगा हमको वो 81 मिल गया। ठीक, अब जो y का वैल्यू 81 मिल गया तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या काम करेंगे, x की वैल्यू के लिए किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू रख देंगे। हम रख कर देखते हैं, पुट y = 81 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख कर देख लेते हैं हम क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर x + 81 = 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 81 को हटा कर देखेंगे 99 मिल जाएगा। x का वैल्यू आ गया 99 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस सिंपल सा एक कंडीशन तो हमको पता ही है, दूसरा कंडीशन हमने मान लिया x > y, उससे यहाँ पर बना लिया, बनाने के बाद कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि पहले से ही चलते आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं उसमें क्या दिया है। जो थर्ड है वो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। उसमें दिया हुआ है कि कोई एक कोच है, क्रिकेट का कोच है, उसको क्या करना है कि बैट और बॉल दोनों खरीदना है। तो उसने पहले केस में क्या किया, 7 बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है, और इसका जो कॉस्ट आया उसका 3800 आया है। ठीक, अगर हम एक बैट का कॉस्ट मान ले x
और एक बॉल का कॉस्ट मान ले y, तो क्या हो जाएगा 7x + 6y = 3800। पहला इक्वेशन बन जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन बनेगा उस और सेकंड जो कंडीशन उसमें क्या है, 3 बैट और 5 बॉल खरीदा। तो जो सेकंड इक्वेशन बनेगा वो 3x + 5y = और उसका जो कॉस्ट है 1750 रुपया है। तो ये दोनों इक्वेशन बन गया। और इस इक्वेशन को भी आप जैसे कि देखिए क्वेश्चन थर्ड जो है बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस। देखिए किसी भी सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है एक फिक्स है। तो मैं टैक्सी में बैठाएगा किसी को तो पहले एक फिक्स चार्ज कर लिया कि हमको 20 रुपया लेना है। उसके बाद 20 रुपया लेगा। उसके बाद 20 रुपया के बाद आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 5 रुपया लेगा, 2 किलोमीटर जाओगे 10 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, 20 रुपया ये लेगा प्लस जितना आप जाओगे उतना लेगा। तो ये एक फिक्स चार्ज है पहले से ही। फिक्स चार्ज के अलावा भी उसने अपना कुछ 1 किलोमीटर का चार्ज रखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो पहला जो केस है उसमें क्या दिया है कि वो 10 किलोमीटर चला है, उसको कितना देना पड़ा था 105 रुपया फिक्स चार्ज को इंक्लूड करके। और जो दूसरा केस है उसमें क्या 15 किलोमीटर चलने पर उसको कितना देना पड़ा 155 रुपीज़ देना पड़ा। इसमें क्या दोनों में फिक्स चार्ज जुड़ा हुआ, तो फिक्स जो चार्ज है पहले उसको मान लेंगे और फिर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है उसको मान लेंगे, फिर दोनों को जोड़ करके देखेंगे। जो पहला केस है सबसे पहले क्या करेंगे फिक्स चार्ज को मानेंगे। लेट एक्स बी द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज देखिए फिक्स चार्ज आ गया। अब क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, दोनों केस बनने के बाद क्या क्वेश्चन बोला है फिक्स चार्ज निकालना है और 1 किलोमीटर का कितना चार्ज ये निकालना है। जब दोनों निकल जाएगा 25 किलोमीटर चलोगे तब आपको कितना देना पड़ेगा ये भी निकालना है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज को पहले हमने मान लिया x है और उसके बाद जो 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है एंड y विद चार्ज पर किलोमीटर। पर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है y है फिक्स चार्ज। तो जो पहला केस है पहले केस में आप लोग देखोगे पहला केस क्या है, एक तो फिक्स चार्ज रहेगा प्लस फिक्स चार्ज हो गया आपका फिक्स चार्ज, ये है फिक्स चार्ज, ये फिक्स चार्ज हो गया। अब इसके बाद फिर दूसरा क्या दिया उन्होंने कि 10 किलोमीटर चला है। अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो, एक किलोमीटर का y रुपया देना है, तो 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू आपने कितना टोटल पेड किया है पैसा 105 रुपया पेड किया। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब जो सेकंड केस बनेगा, सेकंड में आप लोग देखो क्या बनेगा। सेकंड केस में पहले तो फिक्स चार्ज तो उसका है ये फिक्स चार्ज प्लस फिर कितना चला वो 15 किलोमीटर, 15y इक्वल टू कितना देना पड़ा था हमको 155 रुपये देना पड़ा। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। x और y की वैल्यू अगर निकल जाएगी तब आप लोगों को 25 किलोमीटर जाने पर कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं x और y की वैल्यू क्या आ रही है। जो पहला इक्वेशन है पहला है x + 10y इक्वल टू 105 और जो दूसरा इक्वेशन है x इक्वल टू 155, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब हम क्या काम करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के सेकंड में रख देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको रख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन में रखकर देखते हैं क्या मिलेगा हमको। x की जगह क्या रखना है हमको 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब यहाँ पे 105 है और यहाँ देखो 15 में से 10 गया क्या बचा 5y मिल गया। 105 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 155 माइनस 105। अब 155 में से 105 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 50 मिल जाएगा और यहाँ 5y है तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 50/5 कट गया 10 मिल गया। तो y का वैल्यू आ गया 10। इसका मतलब क्या हुआ 1 किलोमीटर का उसने जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है 10 रुपये रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है। तो अब 10 यहाँ पर रखकर इक्वेशन फर्स्ट में निकाल सकते हैं हम। हाँ देखिए लिखेंगे क्या पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की जगह में हमने 10 रखा तो x प्लस क्या हो जाएगा 10 × 10 इक्वल टू 105 100 हो जाएगा। ये 100 बराबर क्या हो जाएगा 105। अब x की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 105 माइनस 100। अब 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 बचेगा।
तो अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, फिक्स चार्ज था, तो हम लिखो क्या जो फिक्स चार्ज है, फिक्स जो चार्ज उसका है x इक्वल टू, मतलब उसने 5 रुपया आपका फिक्स रख दिया, उसके अलावा जितना भी जाओगे आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, चार्ज पर किलोमीटर y इक्वल टू कितना है, 10 रुपया है। ठीक है, अब देखिए उसका 5 रुपया तो फिक्स है और 1 किलोमीटर का 10 है, तो हमको बताना है कि 25 किलोमीटर जाने पर कितना पैसा देना पड़ेगा। फॉर 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, पहले तो हम 5 रुपया फिक्स हो जाए, इसको जोड़ देंगे 5 पूरे क्या हो जाएगा 25 इंटू 10, क्या 5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 250, मतलब 255 रुपीज़ हमको देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो देखिए 1 किलोमीटर का चार्ज तो पहले फिक्स है 10 रुपये देना है हमको, तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और 5 रुपया वो एक्स्ट्रा लेगा जो कि अपना फिक्स रखा हुआ है, तो आपको कितना देना पड़ेगा 255 रुपया देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 वाला है उसको देखते हैं उसमें क्या दिया है। हाँ, क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, कोई फ्रैक्शन है 9/11 हो जा रहा है, कब हो रहा है, इफ़ 2 इज़ एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 अपन ऐड कर देंगे तो 9/11 बन जाएगा। और फिर सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन बिकम 5/6, मीन्स उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 और दोनों में 3 जोड़ने पर 5/6 बन जाता है। तो हमको क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। इस टाइप का जो भी होगा लिखते हैं क्या, लेट न्यूमरेटर बी x एंड न्यूमरेटर को हमने मान लिया x और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, डिनोमिनेटर को by, हमने न्यूमरेटर को माना x और डिनोमिनेटर को माना y, तो क्या हो जाएगा देन फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, हमको ये फाइंड करना है x और y की वैल्यू। अब इसमें क्या जो पहला केस है, पहले केस में देखिए केस फर्स्ट, 2 ऐड किया गया x + 2 न्यूमरेटर में और y + 2 डिनोमिनेटर में, दोनों में 2 ऐड कर दिया गया। ऐड करने पर क्या मिला हमको 9/11। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 22 हो जाएगा इक्वल टू, अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक, अब यहाँ 11x हो गया, अब 9y को उधर लेकर आएंगे, 9 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ का 18 है 22 को उधर लेकर आएंगे -22 हो जाएगा। ठीक है, आपको 11x - 9y इक्वल टू घटा देखेंगे -4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। फिर वही केस सेकंड भी देखते हैं, केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में क्या दिया हुआ कि अगर हम क्या काम कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या मिलेगा हमको x + 3/y + 3 इक्वल टू क्या बन जा रहा है 5/6 बन जा रहा है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 6 का अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसमें तो क्या मिलेगा 6x हो जाएगा प्लस, और 3 में करेंगे तो 18 इक्वल टू, अब वो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा प्लस 5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 6x को वैसे रखेंगे, y वाले को उधर ट्रांसफर कर देंगे -5y इक्वल टू, यहाँ 15 है 18 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा -3, 6x - 5y इक्वल टू इतना। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा आप देखोगे, x का जो वैल्यू आया 7 और y का वैल्यू आया 9, जो फ्रैक्शन आपका बनेगा 7/9 बनेगा। ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, उसी की बेस पर है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आप लोग आसानी से कर सकते हो। मेन इसमें होता है क्या, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझने के बाद क्वेश्चन बनाना। अगर ये आपको आ गया तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है, हर साल आता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 वाला पार्ट है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times। जहाँ पर भी देखिए जब भी एज वाला प्रॉब्लम आएगा उसमें जब भी विल भी आएगा, विल भी मतलब क्या होगा, आपका फ्यूचर की बात हो रही है।
ये फ्यूचर की बात हो रही है। विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अगर जितना एज जैकब का प्रेजेंट टाइम में है 5 साल बाद, अब उसके सन के एज का उसका एज 3 गुना हो जाएगा, मतलब जैकब का एज उसके लड़के के एज से 3 गुना हो जाएगा। मीन्स 5 साल बाद अगर मान लिया जाए उसके लड़के का एज 15 साल हो रहा है, तो 5 साल बाद जैकब का एज कितना हो जाएगा, 15 से 45 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, पहला कंडीशन। और जो दूसरा कंडीशन दिया 5 years अगो, जब भी अगो की बात होगी क्या होगा, ये अगो वाज, जहाँ पे वाज की बात होगी इसमें का मतलब क्या हुआ, पास्ट। जहाँ पर वाज की बात होगी वहाँ पर देखोगे आप लोग पास्ट होगा, और जहाँ पर विल बी की बात होगी वहाँ फ्यूचर। मीन्स 5 साल बाद, ठीक है, क्या था, 5 years एगो जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले जितना जैकब का एज था, जितना उसके सन का एज था, उसके सन के एज का 7 times जैकब का एज था। मतलब 5 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, 5 साल पहले अगर उसके लड़के का एज 5 साल रहा होगा, तो जैकब का एज कितना था, 5 से 35 ईयर था, ठीक है। क्या बोला, 7 times हिज सन। तो हमको क्या करना है, दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। और जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे एज वाला, तो हमेशा आपको बस एक ही काम करना है कि दोनों का प्रेजेंट एज मान लेना है। अब प्रेजेंट एज मान लेना है। अब प्रेजेंट एज से अगर विल भी बोला होगा तो फ्यूचर में ऐड कर देंगे, अगर था बोलेगा, वाज बोलेगा तो माइनस कर देंगे। बस यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स एंड his son be x and y रेस्पेक्टिवली। ठीक, हमने माना कि जैकब और उसके सन का जो प्रेजेंट एज है वो x और y है। ठीक, अब पहला जो केस है उसको लेकर चलेंगे। अब केस फर्स्ट में क्या बोला, केस फर्स्ट में लिखेंगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years 5 साल बाद जैकब का एज कितना हो जाएगा, जैकब्स एज विल बी इक्वल टू कितना होगा, x + 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 साल बाद पहला जो केस है उसमें क्या बोला, फ्यूचर की बात बोला है कि 5 साल बाद क्या होगा। तो 5 साल बाद हमने माना कि जैकब का एज पहले प्रेजेंट में x था, 5 साल बाद हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। फिर हिज सन, उसके सन का एज कितना होगा, हिज सन्स एज, उसके सन का एज विल बी क्या होगा, y + 5। ठीक है, 5 साल बाद ये होगा। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन ये दे रखा है कि 5 साल बाद द एज विल बी 3 टाइम बोला हुआ, तो जैक उसके जो सन का एज होगा x + 5 इक्वल टू y + 5। देखिए ये जैकब का एज है और ये उसके सन का एज है। तो हमको पता है अगर सन का एज कम है, सन के एज में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एज बढ़ जाएगा, वही होगा जैकब का एज। तो हम क्या काम करेंगे, सन के एज में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। अब ये बाद उसके सन का एज 15 साल हो रहा है, तो 15 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 हो जाएगा, वो किसका एज हो जाएगा, जैकब का एज हो जाएगा। तो वही काम हमने किया यहाँ पर। अब क्या काम करेंगे, इसको x + 5 इसको वहीं रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y + 15। ठीक, अब इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे, तो x - 3y इक्वल टू 15 - 5। तो हमको क्या मिल जाएगा, x - 3y इक्वल टू 10। ये मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए हाँ, केस सेकंड में हमने क्या लिखा, बिफोर 5 साल, 5 साल बाद क्या था। ठीक है, जैकब एज क्या था, x - 5 था। अगर प्रेजेंट में जैकब का जो एज है 35 है, तो 5 साल पहले 30 रहा होगा और 5 साल बाद 40 हो जाएगा। ठीक है, और उसके सन का जितना एज प्रेजेंट में था उसमें माइनस पास कर देंगे हम। अब देखिए 5 साल बाद, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 years अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम, तो x - 5 इक्वल टू y - 5। अब जैकब का एज कितना था, 7 टाइम था उसके सन से। ये कब के लिए है, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो x - 5 को यहीं रखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ मिल जाएगा 7y - 35। अब y वाले टर्म को इधर लेकर आएंगे, तो x - 7y इक्वल टू -35 इधर ट्रांसफर कर देंगे, +5 हो जाएगा। तो x - 7y इक्वल टू 35 माइनस और +5 कितना हो जाएगा, ये -30। ये आपका मिल गया इक्वेशन नंबर सेकंड।
ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मतलब दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। अब उसको देखते हैं हम। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, पहले इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। तो पहले इक्वेशन से अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, -3y को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 10 + 3y। ठीक है, इसको हम रखेंगे पुट अपना इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में रख कर देखते हैं, एक्स की जगह पर रखना हमको 10 + 3y - 7y = -30। अब यहाँ पर क्या है आपका 3y है प्लस में -7y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 - 4y = -30। अब 10 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -4y = -30 - 10। अब क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर -4y = -40। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये -40/4 -4 कैंसिल कर देंगे 10 आ जाएगा। तो y का जो वैल्यू आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख कर देखते हैं। पुट y = 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख कर देखेंगे तो x - 3 × 10 = 10। तो x - 30 = 10। 30 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x = 10 + 30। x का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 40। अब देखिए x किसका एज माना था हमने, x माना था जैकोब का एज। अब जैकोब का जो परसेंटेज है वो कितना है, 40 है, और उसके सन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 10 है। अब परसेंटेज दोनों का मिल गया। अब हम क्या काम करते हैं, 5 साल बाद की बात करते हैं। 5 साल बाद फ्यूचर में, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, जैकोब 45 साल हो जाएगा। उसका सन कितना हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। 10 + 5 15, 40 + 5 45 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 3 गुना होगा, ये नहीं होगा, इसकी एज का 3 गुना 15 × 45 हो जाएगा। अब 5 साल पहले की बात करते हैं, जैसा कि दूसरा कंडीशन दिया था, 5 साल का रहा होगा, 5 साल का रहा होगा। अब 5 साल पहले ये कितने साल के रहे होंगे, 35 साल के रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 7 = 35 7 गुना था। तो आप लोग क्या काम कर रहे हो, ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए दोनों जो आंसर 100% करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब जो एक्सरसाइज 2.2 था ये पूरा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।